तपता हुआ अरब का सहारा, रेत के तूफान और एक खामोश शहर, ये था मक्का। मगर उस दिन खामोशी टूटने वाली थी। दूर अफकन पर धूल का एक तूफान उठ रहा था। जमीन हिल रही थी, लोगों के दिलों में खौफ उतर रहा था, क्योंकि एक अजीम लश्कर मक्का की तरफ बढ़ रहा था। एक ऐसा लश्कर जिसे अरब ने पहले कभी नहीं देखा था। इस लश्कर की क़यादत कर रहा था अब्रहा, एक ताकतवर बादशाह, गुरूर से भरा हुआ, जो चाहता था कि दुनिया उसके आगे झुक जाए। उसने यमन में एक शानदार गिरजा बनाया, इतना अजीम कि वो चाहता था लोग खाना काबा को छोड़कर इसी के गिरजे की तरफ आए। मगर ऐसा ना हुआ। लोगों के दिल अब भी मक्का की तरफ खींचते थे, खाना काबा की तरफ। ये बात अब्रहा को बर्दाश्त न हुई। उसके गरूर को आग लग गई और उसने फैसला किया, मैं काबा को मिटा दूंगा। उसने एक लश्कर तैयार किया, हजारों सिपाही और हाथी, जिन्हें देखकर अरब के लोग कांप उठते थे। ऐसा मंजर उन्होंने कभी न देखा था। लश्कर बढ़ता गया, हर कदम के साथ खतरा करीब आता गया। मक्का के लोग परेशान हो गए, अब क्या होगा। इसी वक्त मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े। उनके चेहरे पर खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने कहा, ये घर अल्लाह का है और अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेगा। ये अल्फाज सादा थे, मगर इनमें यकीन की ताकत थी। दूसरी तरफ अब्रहा का लश्कर अब मक्का के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। फैसला कुन लम्हा आ चुका था। क्या काबा बच पाएगा या तारीख बदल जाएगी? मक्का के करीब लश्कर ने पड़ाव डाल दिया। हजारों सिपाही और उनके दरमियान एक देव हेकल हाथी। उसका नाम था महमूद। लोगों के दिल दहल रहे थे। ये कोई आम जंग नहीं थी, ये मुकाबला था कमजोर इंसानों का और एक जालिम ताकत का। इसी दौरान अब्दुल मुत्तलिब अपने चंद साथियों के साथ अब्रहा के खेमे की तरफ बढ़े। अब्रहा ने उन्हें देखा, एक बाज़मत शख्सियत जिसके चेहरे पर वकार था और आंखों में अजब सी ताकत। अब्रहा ने एहतराम में अपना तख्त छोड़ दिया और उन्हें अपने पास बिठाया। उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? अब्दुल मुत्तलिब ने सुकून से जवाब दिया, मेरे ऊंट वापस कर दो जो तुम्हारे लश्कर ने ले लिए हैं। अब्रहा हैरान रह गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे मुकद्दस घर को गिराने आया हूं और तुम्हें अपने ऊंटों की फिक्र है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए उनकी फिक्र करता हूं, और उस घर का मालिक अल्लाह है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। ये अल्फाज अब्रहा के दिल में उतर गए, मगर उसका गुरूर अब भी जिंदा था। उसने ऊंट वापस कर दिए, मगर अपने फैसले से पीछे ना हटा। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब मक्का वापस आए और लोगों को हुक्म दिया, सब पहाड़ों पर चले जाओ और अल्लाह से दुआ करो। रात छा गई, मक्का खामोश हो गया। लोग पहाड़ों पर खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे और काबा तन्हा खड़ा था। सुबह होने वाली थी, फैसला करीब था। अब्रहा ने हुक्म दिया, हाथी को आगे बढ़ाओ। मगर कुछ अजीब होने वाला था। सुबह की रोशनी फैली, मक्का खामोश था, हवा भी जैसे रुक गई थी। अब्रहा ने हुक्म दिया, हाथी को आगे बढ़ाओ। सिपाहियों ने हाथी महमूद को मक्का की तरफ मोड़ा, मगर वो रुक गया। उन्होंने उसे मारा, धकेला, चीखे, मगर हाथी एक कदम भी आगे न बढ़ा। जब उसे यमन की तरफ मोड़ते तो वो फौरन चल पड़ता, मगर जैसे ही काबा की तरफ मोड़ते वो बैठ जाता। ये मंजर देखकर सिपाहियों के दिल कांपने लगे। ये कोई आम बात नहीं थी। इसी लम्हे आसमान की तरफ से एक अजीब सी आवाज आने लगी। लोगों ने ऊपर देखा और जो उन्होंने देखा वो हैरान कुन था। आसमान पर परिंदों के झुंड तेजी से आ रहे थे। छोटे छोटे परिंदे, ये थे अबाबील। हर परिंदे के पंजों में छोटे छोटे कंकर थे और वो सीधा लश्कर की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक परिंदों ने हमला शुरू कर दिया। कंकर तीरों की तरह बरसने लगे। हर कंकर अपने हदफ को ढूंढता और जैसे ही किसी सिपाही पर गिरता वो वहीं गिर जाता। लश्कर में चीखों पुकार मच गई। खौफ, अफरा तफरी, तबाही। ताकतवर लश्कर जो काबा को गिराने आया था अब खुद मिट रहा था। अब्रहा ये सब देखकर कांप उठा। वो भागने लगा, मगर उसकी हलाकत भी उसका पीछा कर रही थी। कुछ ही देर में पूरा लश्कर तबाह हो चुका था और काबा अब भी महफूज खड़ा था। ये किसी इंसान की ताकत नहीं थी, ये अल्लाह की हिफाजत थी। सहरा फिर से खामोश हो गया। वही मक्का, वही रेत, मगर अब एक फर्क था। वो लश्कर जो गुरूर के साथ आया था अब मिट्टी में मिल चुका था। न कोई ताकत बाकी रही,
न कोई निशान। अब्रहा, जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था, वो जिल्लत के साथ भागा और रास्ते में ही अपने अंजाम को पहुंच गया। काबा वैसे ही खड़ा था, महफूज, परसुकून, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये वाकया सिर्फ एक जंग नहीं था, ये एक पैगाम था, एक ऐलान कि ये घर अल्लाह का है और इसकी हिफाजत भी अल्लाह खुद करता है। पहाड़ों पर खड़े लोग ये मंजर देख रहे थे। उनकी आंखों में हैरानी थी और दिलों में यकीन। ये वही साल था जिसे तारीख ने नाम दिया आमुल फील, और इसी साल एक नूर इस दुनिया में आने वाला था, हजरत मोहम्मद की विलादत का साल। गोया अल्लाह ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अब इस जमीन पर ऐसी हस्ती आने वाली है जिसका पैगाम दुनिया बदल देगा। ये वाकया हमें सिखाता है कि ताकत, फौज, हथियार कुछ भी अल्लाह के फैसले के सामने नहीं ठहरता। जब इंसान गुरूर में अंधा हो जाए तो एक छोटा सा कंकर भी उसकी तबाही का सबब बन जाता है, और जब कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो बिना किसी लश्कर के भी वो महफूज रहता है।